रीवा जिले में बहुचर्चित चावल घोटाले की अंतरिम रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें शामिल राइस मिल्स के नाम की रिपोर्ट सौंपी गई है। इसमें से सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है सुरेश मिश्रा का। आपको चावल घोटाले के संबंध में पेश की गई अंतरिम रिपोर्ट की पूरी विधिवत जानकारी बता दें कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मिलिंग उपरांत जमा किए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल की अधिक शेष रही मात्रा के कारण मिलर्स के पास उपलब्ध शेष धान चावल की जांच हेतु प्रमुख सचिव महोदय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल द्वारा गठित संयुक्त जांच दल की जांच कार्यवाही के दौरान माह अगस्त 2024 के अंतिम सप्ताह में यह जानकारी प्राप्त हुई कि रीवा जिले के कई मिलर्स द्वारा मिलिंग उपरांत सीएमआर चावल भारतीय खाद्य निगम स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के खाते में निश्चित अनुपात अनुसार जमा न करते हुए मिलर्स द्वारा बिना डिपॉजिट ऑर्डर के शासकीय जेबीएस वेयर हाउसों में चावल भंडारित कर रखा गया है। मध्य प्रदेश सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड रीवा के अधीन अनुबंधित राइस मिलरों द्वारा मिलिंग नीति के विरुद्ध कथित रूप से ऑफलाइन बिना डिपॉजिट ऑर्डर के शासकीय गोदामों में चावल जमा का तथ्य तथा निगम के कर्मचारी द्वारा अवैधानिक तरीके से पत्र जारी कर ऑफलाइन सीएमआर जमा होने का तथ्य सामने आने पर कलेक्टर महोदय रीवा के आदेशानुसार जांच हेतु त्रिसदस्यीय जांच दल गठित किया गया और अंतिम रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें जांच के समय मौके से एसएल वर्मा शाखा प्रबंधक MPWULC भिड़राहा की उपस्थिति में स्टेटकों के चावल के सैंपल लिए गए। मौके से भौतिक सत्यापन गणना पंजी प्राप्त की गई एवं उपस्थित अधिकारी कर्मचारी के प्रत्यक्ष कथन लिए गए। स्कंद भंडारण के वैध दस्तावेज के अभाव में पंचनामे में समस्त स्टॉकों के चावल की जब्ती की जाकर आगामी आदेश उपरांत उपरोक्त स्टॉक से निकासी न करने का निर्देश देते हुए वर्तमान शाखा प्रबंधक SL वर्मा की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। इस संपूर्ण कार्यवाही का पंचनामा बनाया गया एवं वीडियोग्राफी कराई गई। उपस्थित पंचगणों को पढ़कर सुनाया गया एवं हस्ताक्षर लिए गए। उपरोक्त जब्ती के उपरांत MPWLC के भिड़राहा शाखा प्रबंधक SL वर्मा पुत्र रामकिशोर वर्मा के कथन लिए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग माह अप्रैल 2024 में गोदाम पर मिलर्स की चावल से लदी गाड़ियों को क्षेत्रीय प्रबंधक MPWLC के पत्र अनुसार बिना डिपॉजिट ऑर्डर के अनलोडिंग करने से उसने मना कर दिया, किंतु श्री अशोक कुमार द्विवेदी केंद्र प्रभारी ने जिला प्रबंधक आपूर्ति निगम के पत्र का हवाला देकर उतरवाने के लिए कहा, जिस पर श्री वर्मा ने गाड़ियों को गोदाम में उतरवा दिया। श्री वर्मा की जानकारी अनुसार गोदाम पर ईसा इंडस्ट्रीज, कृष्णा इंडस्ट्रीज एवं लक्ष्मी राइस मिल्स की गाड़ियां उतरवाकर उनके द्वारा भंडारण कराया गया। इस संबंध में केंद्र प्रभारी भिड़राहा अशोक कुमार द्विवेदी पुत्र रामानुज द्विवेदी ने अपने कथन में कहा कि उनकी जानकारी अनुसार माह अप्रैल में सुरेश मिश्रा की चावल की कुछ गाड़ियां भिड़राहा गोदाम पर आई, जिन्हें डिपॉजिट ऑर्डर आने के बाद जमा कराने हेतु तो उनके द्वारा कहा गया। लगभग 2 दिन तक गाड़ियां वहीं खड़ी रही, जिसके बाद सुरेश मिश्रा का पत्र लेकर आए और उन्होंने सुरक्षा के आधार पर गोदाम में भंडारण कराने हेतु कहा कि बाद में जिस गोदाम में ऑर्डर जारी होंगे वहां जमा करा दिया जाएगा। श्री द्विवेदी द्वारा रीवा से दूरभाष पर श्री अहिरवार से पूछने पर उनके द्वारा कहा गया कि अभी चावल उतरवा लो, बाद में जिस गोदाम के डीओ कहे वहां जमा करा दिया जाए। पत्र के आधार पर श्री वर्मा ने गाड़ियां जमा करने हेतु सहमति दी गई, गाड़ियां जमा की गई। इस प्रकार गोदाम में 3-4 गाड़ियां उनके द्वारा उतरवाई गई। परीक्षण की दृष्टि से दिनांक 19/9/2024 को जिला कार्यालय स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के अन्य सभी कर्मचारियों के कथन लिए गए। कर्मचारी संजय सिन्हा, लेखापाल कुमारी मेनाली गुप्ता, लेखापाल आउटसोर्स विनोद सिंह, डाटा ऑपरेटर आउटसोर्स विवेक सिंह, डाटा ऑपरेटर रोहित रजक, डाटा ऑपरेटर एवं अंकित साहू, डाटा ऑपरेटर के बयान में कर्मचारियों ने श्री अहिरवार द्वारा हस्ताक्षरित पत्र कार्यालय में तैयार न होना बताया। यह पत्र बाहर से किसी मिलर द्वारा बनवाया जाना प्रतीत होना तथा पत्र की जानकारी भोपाल से आए जांच दल की जांच के दौरान ज्ञात होना बताते हुए पत्र जारी करने में किसी मिलर्स की सहभागिता होना कहा गया। दिनांक 20/4/2024 को अहिरवार द्वारा हस्ताक्षरित पत्र जावक में इंदराज है, परंतु यह किस दिन जारी किया गया है यह किसी को पता नहीं है। कार्यालय में कुछ मिलर से परिवहनकर्ताओं द्वारा कर्मियों के साथ तेज बात करना व अनाधिकृत रूप से कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाना बताया गया। इस पर जिला प्रबंधक ने
पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। जिला प्रबंधन में कार्यालयीन जावक पंजी में पत्र में जावक प्रविष्ट में बने अक्षर कार्यालय में किसी भी कर्मचारी के नहीं होने की जानकारी संज्ञान में आने पर उक्त प्रविष्ट किसके द्वारा दी गई, यह जांच किए जाने पर प्रथम दृष्टया उक्त जावक सुरेश मिश्रा परिवहनकर्ता प्रतिनिधि मिलर्स प्रतिनिधि के द्वारा किया जाना प्रतीत होता है। चूंकि उक्त पत्र ईसा इंडस्ट्रीज जो कि सुरेश मिश्रा से संबंधित है के पक्ष में जारी हुए हैं एवं उक्त पत्र के आधार पर ईसा इंडस्ट्रीज द्वारा दिनांक 19/9/2024 को अपने पत्र में क्योटी व भिड़राहा में चावल जमा कराए जाने की स्वीकारोक्ति दी गई। अतः स्पष्ट रूप से श्री सुरेश मिश्रा द्वारा अवैध लाभ लेने के उद्देश्य से कूट रचित पत्र जारी कराया गया और जारी कराया जाकर शासकीय अभिलेख में छेड़छाड़ की गई व चावल जमा कराकर अवैध लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया, जो कि एक गंभीर आपराधिक कृत्य है। इस कारण इनका नाम लक्ष्मण अहिरवार के साथ सह अभियुक्त बनाया जाना उपयुक्त पाया गया, जो कि अंतरिम जांच रिपोर्ट में यह लिखा गया है। कुल मिलाकर हेरफेर करने वाले सुरेश मिश्रा भी आरोपी बनेंगे। अब अंतरिम रिपोर्ट में किस मिलर के लिए क्या बातें प्रस्तुत की गई है, संक्षिप्त में आपको बता दें कि लक्ष्मी राइस मिल के निरीक्षण में मिल में रखे चावल की वीडियोग्राफी कराई गई, जिसमें 4 लाट चावल भंडारित पाया गया। बिंदु क्रमांक 1 में जेपी शर्मा के कथन अनुसार कामता वेयर हाउस क्योटी एवं भिड़राहा WLC वेयर हाउस के लिए किए गए निरीक्षण में लक्ष्मी राइस मिल से संबंधित कोई भी टैग अथवा स्टेंसिल लगी हुई बोरियां प्राप्त न होने से यह मानने हेतु आधार नहीं है कि वास्तविक रूप से लक्ष्मी राइस मिल द्वारा उपरोक्त वेयर हाउस में अपना स्कंद रखवाया गया। तर्क की दृष्टि से यह माना भी जाए कि कामता वेयर हाउस एवं भिड़राहा WLC में रखे उक्त लाट लक्ष्मी राइस मिल के हैं, तो यह प्रश्न उठता है कि क्या राइस मिल द्वारा उपरोक्त स्कंध बिना डिपॉजिट कराए PDC अथवा अन्य साधनों के माध्यम से दुरुपयोग हेतु अथवा खुर्द-बुर्द करने के आशय से रखे गए हैं। इनके द्वारा ऑनलाइन धान 173 लाट की उठाई गई, जिसके एवज में मात्र 146 लाट चावल ऑनलाइन जमा कराया गया। शेष 27 लाट में से 4 लाट राइस मिल में पाए गए। 23 लाट के चावल अथवा धान के संबंध में कोई भी अभिलेख अथवा भौतिक रूप से स्टॉक नहीं पाया गया। अतः स्पष्ट है कि लक्ष्मी राइस मिल्स द्वारा धान के एवज में नियमानुसार चावल का परिधान नहीं किया गया है, जिससे बिलिंग नीति के अनुसार कार्रवाई की स्थिति तो बनती ही है। जांच रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है, किंतु शासकीय खाद्यान्न के आपराधिक दुरुपयोग के कारण दंडिक कार्रवाई की स्थिति भी निर्मित होती है। इसी तरह से दिनांक 4/9/2024 को जांच दल के साथ अरुण यादव तहसीलदार तहसील सिरमौर, सुभाष द्विवेदी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन भिड़राहा के गोदाम क्रमांक 3 की जांच की गई, जिसमें ऑफलाइन माध्यम से चावल के स्टॉक नियमानुसार संख्या में पाए गए। शाखा प्रबंधक के पास इस स्टॉक की ना तो WHR वेयर हाउस रसीद और ना ही कोई डिपॉजिट ऑर्डर उपलब्ध थे। साथ ही भंडारित चावल में ना कोई टैग और ना ही बोरियों में स्टेंसिल लगी पाई गई, जिसकी भी अंतरिम रिपोर्ट पेश की गई है। साथ ही अन्य मिलर्स की भी अंतरिम रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें उनके द्वारा क्या कमियां रखी गई, किस तरह से हेरफेर की गई, जांच रिपोर्ट में प्रस्तुत है। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहारा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।